नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर सफलता के साधन की अगली पेशकश। आगे बढ़ें इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये जो रेड बटन दिखाई दे रहा है मेरे इस ज्ञान गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये जो है सफलता का साधन का पार्ट 12 है। 11 पार्ट चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ पे क्लिक करके पिछले सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और इस पुस्तक को यथोचित उपयोग में ला सकते हैं। बहुत ही मैजिकल बुक है। तो शुरू करते हैं अगली पेशकश सफलता के साधन का। चलिए, आमतौर पर कंपनी के तलहटी में पहुंचने से पहले ही उद्यमी सेल्स पर्सन को बाहर निकाल देता है और दोबारा बेचने लगता है जो उसे पहले से ही करते रहना चाहिए था। बहुत जल्दी कंपनी संकट से उबर जाती है और दोबारा तरक्की करने लगती है। कई लोग सोचते हैं कि एक नया व्यवसाय शुरू करने की कुंजी बहुत सारे पैसे होना है। लोग अपना व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। इसका बुनियादी कारण यह है कि वे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। वे अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें सारे पैसों का इंतजाम पहले से करना होगा। एक व्यावसायिक प्रोफेसर हाल ही में उद्यमियों से भरे कमरे के सामने सलाह दे रहे थे। उन्होंने कहा, जब आप अपना कारोबार शुरू करें तो उसमें अपना एक भी पैसा न लगाएं। सारा पैसा बैंक से उधार लें, अपना पैसा अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए बचाएं। कोई भी चीज़ सच्चाई से इतनी दूर नहीं हो सकती जब आप पहली बार अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपका 99% पैसा प्रेम निधि होगा। यह या तो आपका पैसा होता है या फिर उन लोगों का होता है जो वे आपको इसलिए उधार देते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं। कोई भी बैंक या वेंचर कैपिटल किसी नए शुरुआती कारोबार को नहीं छोड़ता है। इनमें बहुत जोखिम होता है। बैंक और बैंकर जोखिम लेने से बचते हैं। वे सुरक्षित कर्ज देना चाहते हैं जिस पर उन्हें ब्याज मिले और जिसके बारे में उन्हें पूरा विश्वास हो कि इसे दोबारा चुकाया जा सकता है। आज ज़्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट उसी कंपनी को पैसे उधार देते हैं जो कम से कम 2 साल से व्यवसाय कर रहे हो और जिसकी बिक्री, आमदनी या मुनाफा बढ़ने का ठोस इतिहास हो। बैंक वाले आपको सिर्फ तभी पैसा देंगे अगर आप उन्हें यह दिखा सकें कि आप उधार लिए गए पैसे से लगभग 5 गुना चुका सकते हैं। इसका अर्थ है कि वे आपसे यह साबित कराना चाहते हैं कि अगर आप $1 उधार लेना चाहते हैं तो आपके पास $5 की मूर्त संपत्तियां मौजूद है। इसके अलावा वे आपसे और आपके जीवन साथी से व्यक्तिगत गारंटी चाहते हैं जो दिवालियेपन के बाद भी और जीवन भर काम रहे। वे आपके स्वामित्व की हर जायदाद का समर्पण पत्र चाहते हैं। और यकीन करें या न करें, कई बैंक तो आपसे यह भी मांगेंगे कि आप उनसे जितना पैसा उधार लेना चाहते हैं उसके बदले में उनके यहाँ FD भी करा दें। अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करने का आमतौर पर एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी ज़रूरत के सारे पैसे खुद इकट्ठे करें। इसके लिए आपको अपनी बचत का इस्तेमाल करना होगा, अपने घर को गिरवी रखकर कर्ज लेना होगा और अपने मित्रों तथा परिवार वालों से पैसे उधार लेना होगा। स्वावलंबन के दम पर अपना व्यवसाय बढ़ाने की योजना बनाएं, जो उद्यमी सफलता के सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली मार्गों में से एक है और आप खुद अपने ही प्रयास से ऊपर खींचते हैं। आप छोटी शुरुआत करते हैं और बिक्री व मुनाफे की ठोस बुनियाद पर विकास करते हैं। इसमें ज़्यादा समय लगता है। बैंक में पैसे के साथ शुरुआत करने पर कम समय लगता है, लेकिन स्वावलंबन की नीति ही बेहतर है। यह नीति आपको विवश करती है कि आप आगे बढ़ते समय राह में उस ज्ञान और योग्यताओं को अर्जित करें जिनकी ज़रूरत आपको सफल होने के लिए है। चूँकि आपके पास अपनी समस्याओं पर फेंकने के लिए पैसा नहीं होता है, इसलिए स्वावलंबन की नीति आपको विवश करती है
कि आप बिक्री और मुनाफा उत्पन्न करने में ज़्यादा सृजनात्मक बने। आप जल्द ही सफल होने के लिए खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा करना सीख लेते हैं। जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता है, आपकी योग्यताएं भी बढ़ती जाती हैं। आप कारोबारी सफलता की रणनीतियां और तकनीकें सीख जाते हैं जो जीवन भर काम आते हैं। कई सबसे बड़ी कंपनियां आशा और प्रार्थना और स्वावलंबन की नीति से शुरू हुई थी, जिन्हें कम पूंजी वाले उद्यमियों ने शुरू किया था। इसके कुछ उदाहरण हैं फोर्ड मोटर कंपनी, हेवलेट पैकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मैकडॉनल्ड्स। हजारों सफल व्यवसायियों ने जो किया है वह आप भी कर सकते हैं। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको 2 बार 3 बार के नियम का अभ्यास करना चाहिए। यह नियम कहता है कि आपके वित्तीय अनुमान चाहे जितने अच्छे हों, हर चीज की लागत आपके बजट से दुगनी होगी और आपको जो करना होगा उसमें अनुमान से 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचते हैं कि एक प्रोडक्ट तैयार करने और इसे बाजार में उतारने में आपको $1000 की लागत आएगी, तो इसमें हमेशा 2000 या इससे ज़्यादा डॉलर की लागत आएगी। कुछ शुरुआती कंपनियों को तो दरअसल पहले प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के लिए योजना से 10 गुना ज़्यादा खर्च आया था। यदि आप सोचते हैं कि कारोबार शुरू होने के बाद आपको पूंजी निकालने और 3 महीने लगेंगे, तो आपको इस संख्या को 3 गुना कर लेना चाहिए और यह अनुमान लगाना चाहिए कि इसमें आपको कम से कम 9 महीने लग जाएंगे। किसी भी छोटे व्यवसाय में बचाव की कुंजी है नगद पैसा। नगद पैसा शहंशाह है। नगद पैसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगद पैसा सब कुछ है। आपकी नगद पैसा उत्पन्न करने और बचाए रखने के बारे में पूरी तरह जुनूनी होना चाहिए। नगद पैसे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपको हर संभव खर्च को टाल देना चाहिए, विलंब करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए जिसे आप तुरंत नकदी में न बदल सकते हो। जब भी कोई बैंकर या कोई दूसरा आपके कारोबार पर नज़र डालता है तो वह जिस पहली और सबसे महत्वपूर्ण संख्या को देखेगा वह यह है कि आपके हाथ में कितना नगद पैसा है। नगद पैसा उसी तरह है जैसा रक्त या ऑक्सीजन मस्तिष्क के लिए है। अगर यह आपके पास है तो आप बच सकते हैं। अगर किसी समय आपके पास खत्म हो जाता है तो आप मर जाएंगे। नगद पैसे के बिना उद्यम असफल हो जाएगा, चाहे इसकी भावी संभावनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो। नगद पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ न खरीदें जिसे आप किराए पर ले सकें, उधार ले सकें या चीज़ें या लीज पर ले सकें। अगर आप सेकंड हैंड चीज़ मिल सकते हैं तो कभी कोई नई चीज़ न खरीदें। खरीदारी के सभी बड़े निर्णय लेने से पहले उन्हें कम से कम 30 दिन टाल दें, फिर उनका दोबारा विश्लेषण करें। खरीदारी के ज़्यादा बड़े निर्णय जिन्हें 30 दिनों तक टाल दिया जाता है कभी लिए ही नहीं जाते हैं। कभी भी स्टेशनरी या प्रचार सामग्री ज़्यादा तादाद में न खरीदें जब तक कि आपको तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं करना हो। सिर्फ उतनी ही सामग्री खरीदें जितनी आपको उस पल कारोबार करने के लिए ज़रूरत हो। ज़्यादा खरीदार पैसे बचाने की नीति को भूल जाएं जिसमें ज़्यादा बड़ी संख्या का ऑर्डर देने की आपके बेहतर भाव मिल सकते हैं। जब भी आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करेंगे आपके सामने पैसे बर्बाद करने के हजारों प्रलोभन पेश किए जाएंगे और 1000 अलग अलग लोगों यानी लोग ऐसी चीज़ पर पैसे खर्च करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे जिनसे आपको मदद नहीं मिलेगा। आपको किसी कंजूस जितना सतर्क और लोमड़ी जितना चालाक बनना चाहिए। जब आप अपना नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं आपकी ऊर्जा, कल्पना, चरित्र और अनुशासन। काम करने और परिणाम पाने के लिए आप इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। आपकी संपत्तियां हैं अहम निर्णय लेने में और ग्राहकों के सामने जाने और बिक्री करने की योग्यता है। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं जिम्मेदारियों और वादों के निभाने की योग्यताएं। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार फिर लिखा था, कोई भी संस्था एक आदमी की लंबी छाया है।
छोटा संगठन या कंपनी भी एक अकेले व्यक्ति का कद और छाया है। आप अपना व्यवसाय हैं, व्यवसाय आप हैं। हर घंटे हर मिनट व्यवसाय कभी आपसे ज़्यादा कम या बेहतर या बदतर नहीं हो सकता। व्यवसाय दरअसल आपके चरित्र और योग्यता का आईना है। आपका व्यवसाय आपको और संसार को बताता है कि आप सचमुच कौन हैं। 20 साल से ज़्यादा अवधि के 30,000 से ज़्यादा व्यवसायों का अध्ययन किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे क्यों सफल और असफल हुए। इन अध्ययनों से आंकड़े जो सामने आए हैं वे लगभग सभी व्यवसायों के लिए सही है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि आमतौर पर किसी नए व्यवसाय को पूंजी निकालने और मुनाफा कमाना शुरू करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। ज़्यादातर व्यवसाय पहले 2 वर्षों में नहीं कर पाते। व्यय से ज़्यादा आय कैसे की जाए यह पता लगाने से पहले ही उनका पैसा और कर्ज खत्म हो जाता है। 2 साल की पहली अवधि में व्यवसाय घाटा उठाएगा जिसे उद्यमी की ऊर्जा और संसाधनों से पूरा करना होगा। इसके बाद के 2 वर्षों में व्यवसाय को मुनाफा होने लगेगा। यह मुनाफा पहले 2 वर्षों के लिए किए गए कर्ज और घाटों को पूरा करने में लग जाएगा। 4 साल बाद व्यवसाय शुद्ध लाभ उत्पन्न करने लगेगा क्योंकि तब तक सारी शुरुआती लागत निकल चुकी होगी। यह आगे छलांगे लगाएगा और उद्यमी पैसे कमाने लगेगा। लेकिन उद्यमिता के 7वें साल के बाद भी व्यवसाय सचमुच सफल होता है और उद्यमी उत्कृष्ट आजीविका कमाता है। सर्वोच्च भुगतान वाले ज्यादातर लोग और ज्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति वे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को खड़ा करने और चलाने में 7 साल के बिंदु को पार कर लिया है। वे रास्ते पर चलते रहे और सफलता की कीमत चुकाते रहे, लेकिन इसमें 7 साल से ज्यादा समय लगा। जाहिर है संभावनाओं को हराना संभव है। .com बूम में हर व्यक्ति को विश्वास था कि कारोबारी सफलता रातों रात मिल सकती है। 7 साल से कम में सफल व्यवसाय खड़ा करना संभव तो है, लेकिन उद्यमिता के संभावनाओं को हराना चमत्कार करने जैसा है। ऐसी बात नहीं है कि चमत्कार नहीं होते हैं, बात बस यह है कि आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते। जब आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेते हैं तो आप अपने जीवन में के किसी महत्वपूर्ण भावनात्मक अनुभव या घटना से आवेगपूर्ण छलांग लगा सकते हैं, जैसा कि नौकरी का छूटना या किसी अवसर का प्रकट होना। आप अध्ययन और तैयारी में कई सप्ताह या महीने लगाकर इसे धीरे धीरे जानबूझकर भी कर सकते हैं। आप जो भी चुनें, निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लें। किसी नए व्यवसाय के अंदर जाना तो आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना उतना ही कठिन है, यानी उतना आसान नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले ही जांच पड़ताल के पर्याप्त समय लगा लें। इसके बाद ही किसी खास व्यवसायिक उद्यम में अपने समय और संसाधनों को समर्पित करें। यह सावधानी पूर्वक आकलन आपकी दीर्घकालीन सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। 80-20 का नियम याद रखें। यह नियम कहता है कि आप जो 20% काम करते हैं उनमें आपको अपने 80% परिणाम मिलेंगे। 80-20 का नियम एक अमल यह कहता है कि आप शुरुआत में अपने व्यवसाय की योजना बनाने और आकलन करने में जो 20% का समय खर्च करते हैं उन्हीं से आपके 80% परिणाम तय होंगे, यह निश्चित है। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लें तो आपको पूर्ण विश्वास या व्यवसायिक योजना बना लेनी चाहिए। पुस्तकों की दुकानों में कई पुस्तकें हैं जो आपको चंद डॉलरों में किसी कारोबारी योजना के विवरण बता देंगे। कई कंप्यूटर प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं जो आपको कारोबारी योजना बनाने की प्रक्रिया से गुजारेंगे। वे इस प्रक्रिया को सरल और सीधा बना देते हैं। पूर्ण कारोबारी योजना को जोड़ना और इकट्ठा करना उद्यमी का मुख्य इम्तिहान है। अगर आप में यह करने की अनुशासन है तो आप पाएंगे कि आप इससे कई ऐसे घटकों के बारे में सतर्क हो जाते हैं जो आपके दिमाग में आए ही नहीं थे। विभिन्न हिस्सों को पूरा करने के लिए जिन विभिन्न
संख्याओं की जरूरत होगी, उन्हें उत्पन्न करने के लिए आपको बहुत से काम करने पड़ेंगे, लेकिन यह आपकी सफलता में निर्णायक योगदान दे सकता है। इंक मैगजीन के कुछ साल पहले 100 शुरुआती व्यवसायों के अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई थी। इन नए व्यवसायों में से 50 ने शुरुआत करने से पहले विस्तृत कारोबारी योजनाएं बनाई थी। बाकी 50 ने एक लिफाफे के पीछे या उद्यमी के मन में मौजूद विचार से शुरुआत की थी। 5 साल बाद उन्होंने लौटकर कारोबारी संस्थापकों से साक्षात्कार लिए और परिणामों का आकलन किया। उन्होंने पाया कि जिन कंपनियों ने बिना किसी कारोबारी योजना की शुरुआत की थी, उनमें से ज़्यादातर दिवालिया हो गई थी और इस प्रक्रिया में उनके संस्थापक तथा आम तौर पर उनके परिवार वाले वो मित्र बर्बाद हो गए थे। दूसरी ओर जिन कंपनियों ने लिखित कारोबारी योजना के साथ शुरुआत की थी, वे सभी फल फूल रही थी। कंपनी मालिकों ने तो हर साल पूरी कारोबारी योजनाएं बनाई और उन्हें बनाने में हर साल कई सप्ताह का समय लगा। लेकिन सबसे अहम बिंदु यह था, उन्होंने कंपनी के संस्थापकों से पूछा कि कारोबारी योजनाएं रोजमर्रा का व्यवसाय चलाने में सचमुच कितनी महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने जो जवाब दिया और उनको जो जवाब मिला वह आश्चर्यजनक था। लगभग सभी सफल उद्यमियों ने कहा कि कारोबारी योजना पूरी बनने के बाद उसे आमतौर पर एक दराज में रख दिया जाता था और साल भर उसे शायद ही कभी देखा जाता था। उन्होंने कहा कि काम शुरू करने से पहले कारोबारी योजना के अवयवों के बारे में पूरा सोचने का अभ्यास दूसरी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कारोबारी योजना बनाने का फायदा यह है कि आप काम शुरू करने से पहले कारोबार के हर हिस्से के बारे में ईमानदारी और निष्पक्षता से सोचने के लिए विवश होते हैं। कारोबारी योजना के लिए यह जरूरी होता है कि आप बिक्री और आमदनी का अनुमान लगाएं और फिर शोध व विश्लेषण से उन अनुमानों की पुष्टि करें। यह आपको आमदनी और व्यय की वार्षिक अनुमानों के बारे में पूरी तरह सोचने के लिए विवश करता है। आप यह तय करने के लिए विवश होते हैं कि क्या आपके अनुमान यथार्थवादी है और हासिल किए जा सकते हैं। कारोबारी योजना लगने वाले समय और ऊर्जा की मात्रा जो है बहुत अधिक मात्रा में बचाती है। इससे आपकी सफलता की जितनी गारंटी मिलती है उतनी समय में या उतनी समय के किसी दूसरे निवेश से नहीं मिल सकती है। समय धन है, लेकिन धन भी समय है। यदि आप अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए $20,000 जुटाने में 5 साल तक मेहनत करते हैं तो $20,000 आपके जीवन के 5 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको अपने जीवन के इस टुकड़े का निवेश सावधानी से करना चाहिए और कारोबारी योजना आपकी यही करने में सक्षम बनाती है। कारोबारी योजनाएं तब तक शुरू नहीं होती और तब तक शुरू होती है जब आप स्पष्टता से परिभाषित करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट या सेवा देने वाले हैं। आपको सटीकता से तय करना होगा कि आप प्रोडक्ट या सेवा के बदले में कितने पैसे ले सकते हैं। आपको गणना करनी होगी कि अपने प्रोडक्ट या सेवा को उपलब्ध कराने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे। किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को बाजार में उतारने से पहले आपको पूछना चाहिए कोई वर्तमान में जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वह उसे बदलकर मेरे प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करेगा। वह किसी दूसरे के बजाय मुझसे क्यों खरीदेंगे। प्रतिस्पर्धी बाजार में किसी नए प्रोडक्ट या सेवा के बिकने के लिए इसमें कम से कम 3 घटक होने चाहिए जो इसे बाकी उपलब्ध हर चीज से श्रेष्ठ बनाते हैं। इसमें 3 विशेषताएं या लाभ होने चाहिए जो प्रतिस्पर्धियों से अलग हटकर नजर आए। इसमें एक अनूठा बिक्री प्रस्ताव होना चाहिए और कम से कम 3 प्रतिस्पर्धी लाभ भी ग्राहक पहले से जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसे उसे ज़्यादा और बेहतर चीज़ का प्रस्ताव रखना चाहिए। नया प्रोडक्ट या सेवा ज़्यादा तेज, ज़्यादा सस्ती उपयोग में, ज़्यादा आसान होनी चाहिए या फिर इसमें अलग विशेषताएं, घटक या तत्व होने चाहिए जो प्रतिस्पर्धियों में न हो। इसे देखते ही ग्राहकों को यह कहना चाहिए कि यह मेरे लिए है। कारोबारी योजना आमतौर पर 18 महीनों का अनुमान होती है
कि आप हर महीने अपने कितने प्रोडक्ट बेचने का इरादा रखते हैं। आप इन आंकड़ों को शीर्ष पंक्ति में रखते हैं। हर संख्या के नीचे आप हर खर्च की सूची बनाते हैं। फिर आप बिक्री के आंकड़ों में सारे खर्च घटाकर उस महीने का अपना मुनाफा या घाटा निकालते हैं। इन आंकड़ों को इकट्ठा करते समय कल्पना करें कि आप बैंक परीक्षकों के मंडल के सामने जाने वाले हैं और वे आपसे अपनी योजना के हर आंकड़े को स्पष्ट करने और उनकी रक्षा करने के बारे में पूछने वाले हैं। हर संख्या की सावधानी से गणना करने के लिए खुद को अनुशासित करें और इसे सबसे सच्चे तथ्यों और संभव विवरणों के आधार पर आधारित करें। तो दोस्तों आज इतना है, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम और जय हिंदुस्तान। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल जरूर रखिए।